अभी हम एक नया चैप्टर देखेंगे जिसको कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखे हमने रैंडम वेरिएबल का। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। इस पे 12वीं में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सीईटी में और जेईई वगैरह में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अभी इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, टी सीरीज, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फार्मूला, डेरिवेशन, फार्मूला क्या है, और फिर उसका उपयोग करके प्रॉब्लम्स हम P1 P2 वीडियो में करते हैं, है ना। तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले अच्छी तरह से, क्या है ये समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। कई जगह सिर्फ ये फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला भरो, वैल्यू, फार्मूला ले लो, वैल्यू भर दो, उत्तर ले आओ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। लेकिन ये चीज़ क्या है ये समझो पहले, तो ज़्यादा मजा आएगा। तो इसमें हम यही समझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया, प्रोबेबिलिटी में जाओ, एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक्सपेरिमेंट है, कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाइस फेंक रहे हैं, या एन में से आर सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। अब उस एक्सपेरिमेंट में हमारा इवेंट रहता है, एक कोई इवेंट है हमारा, उस एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस रहेंगे, यस। सैंपल स्पेस यानी क्या होता है, उस एक्सपेरिमेंट में आने वाले ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स का कलेक्शन, उसको एस बोलते हैं। और इसमें जितने रिजल्ट रहते हैं उसको एनएस बोलते हैं। तो एनएस यानी क्या होता है कि भाई उस एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद टोटल कितने रिजल्ट में से रिजल्ट आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट, आता तो एक ही, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स को एनएस बोलते हैं। अब ए इज एन इवेंट, ए कोई इवेंट है, ऑफ कोर्स इट इज ए सबसेट ऑफ एस, सैंपल स्पेस का सबसेट रहता हो। ए इवेंट है, या ए हमारी इच्छा है, ए है हमारी इच्छा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये हमारा इवेंट है, ठीक है। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमको मालूम है, पी ए इक्वल टू कितना आएगा, इस इवेंट में कितने रिजल्ट है वो ऊपर रखो और टोटल पॉसिबल रिजल्ट नीचे रखो, एन ए अपॉन एन एस। हमको फेवर करने वाले रिजल्ट्स की संख्या ऊपर, हमारी इच्छा की पूर्ति करने वाले रिजल्ट्स की संख्या ऊपर, अपॉन उस एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो आते हैं उनकी वो नंबर्स नीचे। तो ये जो रेशियो आता है ये कहलाता ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी। या शब्दों में बोले तो ये क्या है, ये जो नंबर आता है क्या देता है हमको, कि हमारा ए इवेंट आ जाएगा, इसकी संभावना इतनी है, बराबर है। पी ए यानी हमारी इच्छा पूर्ति होने की संभावना। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हमारे कामयाब होने की संभावना, हमारे सफल होने की संभावना। भाई हमारी इच्छा ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर ये इवेंट आ गया तो हम बोलेंगे देखो हम कामयाब हो गए, बराबर है ना। और अगर ये इवेंट नहीं आया, नहीं भी तो आ सकता, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि हम सफल नहीं हुए, या तो हम सफल होंगे या नहीं होंगे। सफल होने की संभावना पी है, इतना, इसको मैं स्मॉल पी से डिनोट कर देता हूं। अब इस चैप्टर में ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं स्मॉल पी से डिनोट करूंगा। स्मॉल पी यानी क्या, हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना। जब एक्सपेरिमेंट समाप्त होगा एक बार करने के बाद, तो हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना, हमें कामयाबी मिलने की संभावना, इंग्लिश में बोले तो हमें सक्सेस मिलने की संभावना पी है। तो फिर बोलो हमें फेल होने की संभावना कितनी, हमारा इवेंट नहीं आने की संभावना, यानी पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आएगा 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस स्मॉल पी। इसको हम क्यू से डिनोट कर देंगे। इस पूरे चैप्टर में याद रखना, क्यू यानी 1 माइनस पी, बस। क्यू कोई नया कुछ नहीं है, क्यू इज 1 माइनस पी। तो पी क्या है, सफल होने की संभावना, सक्सेस की संभावना, हम कामयाब होने की संभावना, हमारे कामयाब होने की संभावना, हमारे इवेंट आने की संभावना। और क्यू क्या है, हमारा इवेंट नहीं आने की संभावना। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके पास होने की संभावना 1/3 है, तो फिर फेल होने की संभावना कितनी हुई, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो उस स्टूडेंट के लिए पी की वैल्यू हो गई 1/3, क्योंकि उसका इवेंट रहेगा मैं पास होना चाहिए। हाँ, तो
P हो गया 1/3, तो Q हो जाएगा 1 - 1/3 यानी 2/3। तो P और Q, तो P क्या है? सफलता की संभावना, हम सक्सेस होंगे इसकी संभावना, और Q क्या है? हम फेल होंगे इसकी संभावना। P है हमारी इच्छा पूरी हो जाएंगी इसकी संभावना, और Q क्या है? हमारी इच्छा पूरी नहीं होने की संभावना। ठीक है, पर Q यानी 1 - P होने वाला है सीधा सीधा। ठीक है, अब लेट एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड n टाइम्स। मान लो ये एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट किया हमने, ऐसे ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक बार नहीं किया, n बार किया। n दिया रहेगा, n फिक्स नंबर है, थोड़ी 5 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट फेल हो रहा है, या एक स्टूडेंट है, उसके पास होने की संभावना, एक बार एग्जाम देगा तो उसकी संभावना, पास होने की संभावना है P, फेल होने की संभावना है 1 - P यानी Q। ठीक है, अब उसने 10 बार एग्जाम दिया, तो हम क्या बोलेंगे? उसने इस एक्सपेरिमेंट को 10 बार रिपीट किया। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट हुआ, समझो हमने ये एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट किया, तो बोलो बोला क्या? अब क्या हो सकता? हमको n बार अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो हमारा ये जो A इवेंट है, ये कितनी बार आ सकता? कितनी बार आ सकता? बोलो। अरे n बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया ना, हो सकता वो इवेंट एक भी बार ना आए। हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, n बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हमारे बैड लक, एक भी बार हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, एक भी बार इच्छा पूरी नहीं हुई, यानी हमारा इवेंट कितनी बार आया? 0 बार। या सक्सेस का नंबर कितना है? 0। अच्छा, या ऐसा हो सकता है एक बार आ जाए कहीं, तो पूरे n बार के रिपीटेशन में कभी तो भी एक बार बेचारा हमारा ये आ जाए, अरे बाबा n में से कम एक बार हम सफल हो जाए, ऐसा हो सकता ना। अच्छा, या 2 बार सफल हो जाए, या 3 बार सफल हो सकते, या 4 बार सफल हो सकते, और बहुत ही लक चले तो पूरे n के n बार सफल हो सकते। हम n बार रिपीट कर रहे, हर बार हमारी इच्छा पूरी हो रही, ऐसा हो सकता ना। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? यानी मैंने अगर x एक रैंडम वेरिएबल लिया, x इज ए रैंडम वेरिएबल, x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले रहा हूं मैं, जिसका नाम है, या जिसका सिग्निफिकेंस है, या जिसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए ऑकर्स। एक्स क्या ले रहा मैं? कि हमारा n बार एक्शन रिपीट किया, उसमें हमारा इवेंट ए, ये जो ए इवेंट है, ये कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आना चाहिए। तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी एनी वन आउट ऑफ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन। बोलो बराबर है? ये x 0, 1, 2, 3 एन तक हो सकता, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या n हो सकता है। यानी बोलो इसका मतलब Sx क्या हो गया? इस हमारे रैंडम वेरिएबल की सिंपल स्पेस हो जाएंगी 0, 1, 2, 3। इसका मतलब है x के लिए 0 का मतलब क्या हुआ? कि हमारी इच्छा एक भी बार पूरी नहीं हुई। n बार एक्शन रिपीट किया, एक भी बार पूरी नहीं हुई। 1 का मतलब, x के वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ? एक बार इच्छा पूरी हुई। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा? कि 2 बार इच्छा पूरी हुई। और x इक्वल टू n का मतलब ऐसा करते जाओ, x इक्वल टू n का मतलब क्या होगा? हमारी इच्छा हर बार पूरी हुई, पूरे n बार हम सक्सेस हो गए, हमारा इवेंट n बार, पूरे n के n बार आया, तो Sx हो गया ये। अब इन सब जगह पर प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू r, वैसे स्मॉल x भी ले सकते हैं, लेकिन वो x और x में कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपन x इक्वल टू r भी ले सकते हैं। x इक्वल टू r, इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए ऑकर्स हाउ मेनी टाइम? r टाइम्स। हमने n बार एक्शन रिपीट किया, उसमें हमारा जो x है वो r बार आना चाहिए, यानी हम r बार सक्सेस होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हम r बार सक्सेस होंगे, इसकी संभावना क्या? तो उसका फार्मूला याद कर लो, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, उसका फार्मूला है NCR। फार्मूला याद करो, P ऑफ x इक्वल टू r इज NCR।
n यानी क्या, नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, NCR इंटू P रेस टू R इंटू Q रेस टू N माइनस R। n बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पर हम R बार सफल होंगे, नंबर ऑफ सक्सेस विल बी R बार हमारी इच्छा पूरी होंगी, एंड R कैन बी 0 1 2 3 n, इनमें से कुछ भी। तो उसका फार्मूला है NCR P रेस टू R इंटू Q रेस टू N माइनस R। यहां Q की वैल्यू 1 माइनस P है, ये क्या रखना, Q यानी 1 माइनस P, ठीक है। तो ये है NCR का फार्मूला। अब बनाओ वाला इस पर से सबके फार्मूले बनाएंगे हम। हाँ तो बोलो, देयरफॉर Px इक्वल टू 0, जब x 0 रहेगा, यानी हमारी इच्छा एक भी बार पूरी नहीं होगी, इसकी संभावना R की वैल्यू 0। हाँ, NC0 P रेस टू 0 इंटू Q रेस टू N माइनस 0। एक भी बार हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, NC0 1 होता, P रेस टू 0 भी 1 होता, ये Q रेस टू N आएगा 1, ये 1 Q रेस टू N। अच्छा, Px इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1, हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब क्या, पहले इसका मतलब भी समझ लो। Px इक्वल टू 1 का मतलब क्या, कि n बार एक्शन रिपीट करने पर हमको एक बार सफलता मिली, कभी तो भी एक बार हमारा इवेंट आया, हमारी इच्छा पूरी हुई, हमको सक्सेस मिला, एक बार हम सक्सेस हुए, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी NC1 P रेस टू 1 Q रेस टू N माइनस 1। वो सॉल्व कर लो, रन दो, जो भी आ जाएगा। Px इक्वल टू 2 NC2 P स्क्वायर इंटू Q रेस टू N माइनस 2। और एक लिख लेता मैं, Px इक्वल टू 3 NC3 P रेस टू 3 Q रेस टू N माइनस 3 एंड सो ऑन चलते जाओ, लास्ट Px इक्वल टू N। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ n बार एक्शन रिपीट किए और पूरे n बार हम सफल हो गए, हर बार हमारी इच्छा पूरी हुई। इसका आंसर क्या आएगा, NCN P रेस टू N इंटू Q रेस टू N माइनस N। अगर इसको सॉल्व करोगे तो NCN और NC0 एक ही बात है, 1 आएगा, P रेस टू N Q रेस टू 0, Q रेस टू 0 1, यानी ये P रेस टू N आ जाएगा। बाकी ये भी जो आएंगे वो आएंगे, पर ये पहला Q रेस टू N जरूर आएगा, लास्ट P रेस टू N जरूर आएगा। ये हो गया। अब ये क्या हो गया, देखो ये रैंडम वेरिएबल, ये उसकी सैंपल स्पेस, और x की हर एक वैल्यू पर ये प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गया, इस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको टेबल के रूप में भी हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या आएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, ये विल बी, टेबल बनाओ, पिछले चैप्टर में बनाते थे ना वही, x इक्वल टू R, Px इक्वल टू R। खैर कई बुक्स में या R की जगह x भी वापरा, छोटा x वापरा है, मैं R वापरता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, R की वैल्यू क्या क्या हो सकती, 0 हो सकती, हम कोई भी बार सक्सेस नहीं होंगे, एक बार सक्सेस, 2 बार सक्सेस, 3 बार सक्सेस एंड सो ऑन, पूरे n बार सक्सेस। 0 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लगे तो इस C के फॉर्म में भी लिखे तो चलता, NC0 P रेस टू 0 Q रेस टू N। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आती, NC1 एक बार सफल होने की संभावना, P रेस टू 1 इंटू Q रेस टू N माइनस 1। जब x की वैल्यू 2 है, हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2, मतलब क्या, 2 बार सफलता मिली हमको, n बार एक्शन रिपीट किया, उसमें 2 बार सफलता मिली, उसकी संभावना, सफलता की संभावना, हमारा इवेंट 2 बार आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये। हाँ, NC2 P स्क्वायर Q रेस टू N माइनस 2। बड़े कर दूं क्या जरा, छोटे छोटे हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी स्पेस ज्यादा ले लेते हैं, बस मोकला
पी एक्स इक्वल टू आर, हाँ, एन सी 0 पी रेस टू 0 इंटू क्यू रेस टू एन, एन सी 1, ये थोड़ा एक्चुअली इधर ज़्यादा होना चौड़ा है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा कर देता हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन। एन सी 0 पी रेस टू 0 क्यू रेस टू एन, एन सी 1 पी रेस टू 1 इंटू क्यू रेस टू एन माइनस 1, एन सी 2 जब एक्स वैल्यू 2, 2 बार सफल होने की संभावना निकालना है तो ये आएंगी, 3 बार सफल होने की संभावना निकालना है तो ये आएंगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, पूरे n बार सफल होने की संभावना निकालना है। n बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, हमेशा हमारी इच्छा पूरी हुई, हर बार हम सक्सेस हुए, इसकी संभावना एन सी एन पी रेस टू 0, हाँ नहीं, पी रेस टू एन क्यू रेस टू 0, पी रेस टू एन क्यू रेस टू 0, या पी रेस टू एन ही आ जाएगा, ये एक्चुअली क्यू रेस टू एन आ जाएगा, ये पी रेस टू एन हो जाएगा। अब ये रैंडम वेरिएबल और ये उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये सब प्रोबेबिलिटीज है, इससे सब वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, पक्की बात, सब वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। और अगर तुम इनको ऐड कर दो तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। अगर तुमको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन याद हो तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करो तो वो आ जाएगा, इनका सबका सम आएगा q प्लस पी रेस टू एन। अगर बाइनोमियल थ्योरम से तुम q प्लस पी रेस टू एन को एक्सपांड करो तो ये मिलता बराबर, देख लो। लेकिन q प्लस पी कितना है? 1। देखो ना, q प्लस पी 1 है ना, 1 माइनस पी प्लस पी, हाँ, यानी 1 रेस टू एन यानी 1। इसलिए ये सही मायने में इस x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सारी प्रोबेबिलिटीज है, इसलिए 0 से 1 के बीच में है सारे नंबर, और सबका एडिशन 1 है। तो इसके प्रॉब्लम हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में करते हैं। अब यहाँ पर लेकिन रैंडम वेरिएबल फिक्स है। पिछले चैप्टर में तो रैंडम वेरिएबल बदल सकता था, लेकिन यहाँ पर बदलेगा नहीं। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट सक्सेस, हम सक्सेस होंगे, हम कामयाब होंगे, उसकी संख्या, और वो रहेंगी 0 1 2 3 n। ये पक्की बात है। हम या तो 0 बार सक्सेस होंगे, या 1 बार सक्सेस होंगे, या 2 बार सक्सेस होंगे, या 3 बार सक्सेस होंगे, या n बार सक्सेस होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ऐसा हो सकता है कि देखो हमने n बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और है ना, हम 2 बार भी सफल हुए और 3 बार भी सफल हुए? वे पागल है क्या? 2 बार सफल हुए इसका मतलब बस 2 ही बार सफल हुए। अगर ये इवेंट आ गया तो इनमें से कोई नहीं आ सकता। तो मेरा बोलने का मतलब है x की हर एक वैल्यू के लिए जो इवेंट आएगा, हम 0 बार सफल होंगे, हम 1 बार सफल हो रहे हैं, हम 2 बार सफल हो रहे हैं, हम 3 बार सफल हो रहे हैं, हम पूरे n बार सफल हो रहे हैं। ये जो इवेंट्स है ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 आता, बराबर है। तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर प्रॉब्लम रहेंगे, तुमको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट किया तो इतने बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, इतने बार सक्सेस हमारा इवेंट ये आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब अगर ये रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू हम मीन निकाल देते ना। मीन यानी क्या था? ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए। हाँ, यहाँ इससे नहीं निकालना, वेरी सिंपल फार्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू है एन पी, बस एन मल्टीप्लाइड बाय पी। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। व्हाट इज पी? एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना। और वेरिएंस आता एन पी क्यू। ये 2 फार्मूले याद रखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू एन पी और वेरिएंस एन पी क्यू। क्यू यानी 1 माइनस पी, क्यू यानी 1 माइनस पी, पूरे चैप्टर में याद रखना, क्यू यानी 1 माइनस पी। अब मान लो हमको ये पूछा 3 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालो, कि 3 से ज्यादा बार सक्सेस होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटीज का एडिशन। 3 से कम बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो इतने का एडिशन। वो जैसा हम उसमें करते थे वही करना है पूरा काम, बराबर है। तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 1 मिनट, अपन देखो इसको एक एग्जाम्पल से भी ऐसे समझ सकते। जैसे ये, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखो। मान लो सचिन तेंदुलकर, जान दो सचिन तेंदुलकर तो पुराना हो रहा,
तुम्हारे हिसाब से बोलता है। विराट कोहली की बात करो, विराट कोहली की सेंचुरी मारने की संभावना है 1/3। एक मैच में, चलो वनडे समझ लो, एक वनडे में विराट कोहली के सेंचुरी मारने की संभावना है 1/3। अब ये 1/3 कहां से आया, सोचो कैसे निकला, कैसे निकालते ये? इसके लिए एक काम करता, पूरा पुराना इतिहास देखना पड़ता। पूरे इतिहास में देखा गया कि 300 वनडे उसने खेला, उसमें 100 बार सेंचुरी मारा। 300 वनडे में, पिछले 300 वनडे में अगर उसने 100 सेंचुरी मारा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सेंचुरी मारने जब जाएगा तो सेंचुरी मारने की संभावना कितनी हुई, 100/300 = 1/3। हाँ, तो उसके सेंचुरी मारने की संभावना है 1/3। और हम बोलेंगे हम तभी कामयाब होंगे जब विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, यानी हमारे कामयाब होने की संभावना 1/3। तो फिर हमारे नाकामयाब होने की संभावना, हमारे कामयाब नहीं होने की संभावना क्या आएंगी, 2/3। यहाँ P हो गया 1/3, Q हो गया 2/3। हमारा इवेंट क्या है, विराट कोहली ने सेंचुरी मारना चाहिए, तो हम सफल होंगे, हमारी इच्छा पूरी होगी। एक मैच में उसकी संभावना है 1/3 और नहीं सफल होने की संभावना 2/3। अब समझो 5 मैच की सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, ठीक है, 5 इनिंग है। अब इसमें विराट कोहली 3 बार सेंचुरी मारेगा, इसकी संभावना निकालना है, बस 3 बार, एग्जैक्टली 3 बार सेंचुरी मारेगा इसकी संभावना। तो कैसे, बस वो ऐसे निकालते हैं। यहाँ n हो गया 5, एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार। एक पहली मैच, दूसरी मैच, तीसरी मैच, चौथी मैच, पांचवी मैच, 5 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ, ठीक है। हमको क्या होना, 3 बार सक्सेस होना हमको, हाँ, यानी R की वैल्यू क्या होगी, 3। हमको 3 बार सक्सेस होना। हाँ, तो बोलो बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3। 3 बार सक्सेस मिलना चाहिए, R की वैल्यू 3, 3 बार सक्सेस मिलना चाहिए। विराट कोहली ने 3 बार सेंचुरी मारना चाहिए, हम 3 बार सफल होना चाहिए 5 में से। कहीं में मारे, पहली में मारे, दूसरी तीसरी में नहीं मारे, चौथी पांचवी में मारे, पहली में मारे, दूसरी में मारे, पांचवी में मारे, कहीं भी 5 में से 3 बार मारना चाहिए, कहीं भी 3 बार सक्सेस होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, Px = 3। हमारा इवेंट 3 बार रिपीट होना चाहिए, 5 में से 3 बार हमको सक्सेस मिलना चाहिए। लगा दो ये फार्मूला, क्या आएगा, 5C3 NCR। फार्मूला याद रखो, Px = R का क्या फार्मूला है, NCR P⁻R × Q⁻n−R, ठीक है। हाँ, तो 5C3, n की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 3 है, 5C3 P कितना है, 1/3 R यानी 3 इंटू Q की वैल्यू क्या है, 1 - P, 1 - 1/3, ये 2/3, 2/3 5 - 3 n-R 2। ये ख्याल रखना, ये दोनों नंबरों का जोड़ 5 रहेगा हमेशा। ये इसका पावर और इसके पावर का सम n रहेगा हर प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ अगर R है तो यहाँ n-R है। ये कैलकुलेट कर लो। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5C3 का मतलब क्या होता है, 5C2 चलता ना, 1/3³ × 2² थोड़ी सी कैलकुलेशन आएंगी। ये एक्सरसाइज के, इसकी जो एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम में डेसिमल के, इसके फ्रैक्शंस के अच्छे कैलकुलेशन आएंगे, ये ख्याल रखना। और वो कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, ये भी ख्याल रखना, मैं छोड़ दूंगा इतना करके ये आंसर आता। करना जरूर, लेकिन डेसिमल में आंसर कन्वर्ट करते आना चाहिए। फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा रहती कैलकुलेशन, इसमें तो इतनी रहती भी नहीं, और फिर भी जितनी भी है जरूर करना। हाँ, अब 5C2 कितना होता, 5 × 4/2 × 1 इंटू 2² यानी 4/3³ × 3² 3/5। ये काट लो, ये कितना हो जाएगा, 40/3/5। ऊपर आएगा 40, नीचे 3/5। अब 3/5 कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 40/3/5 कितना होता, 3 × 3 = 9, 27 81 नहीं, 243। ये आएंगे, इसको डेसिमल में कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा बोलो, 0.0 ले लो, 1 बराबर है। फिर कितना बचा, 7
50, 157 में एक जीरो और डाल दो तो करीब करीब समझो ना 6 आ जाएगा, करीब 0.16 समथिंग आ जाएगा। तो 5 मैच की सीरीज में विराट कोहली के रिकॉर्ड के हिसाब से वो 3 बार सेंचुरी मारेगा, इसकी संभावना इतनी है। 3 बार सेंचुरी मारने की संभावना। 2 बार की निकालो तो 2 बार की निकाल दो। अब यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। 1 बार की निकाल दो, 0 बार की भी निकाल सकते हैं। 1 भी बार नहीं मारेगा सेंचुरी, सब जगह फेल, वो भी फेल और इसलिए हम भी फेल, क्योंकि उसने सेंचुरी मारा तो हम सक्सेस हो रहे ना। हाँ, तो नो सक्सेस। क्या आएंगे इसका आंसर? सोचो सोचो ऐसे, पी एक्स इक्वल टू 0, नो सेंचुरी, 5 बार आउट हो गया जल्दी। क्या आएगा फार्मूला? 5C0 लगा दो फार्मूला, आर की वैल्यू 0, 5C0 1/3⁻0 इंटू 2/3⁵ -0। अब 5C0 1, ये भी 1, वो आएगा 2/3⁵, 2/3⁵, 2/5/3⁵। 2/5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32/243। ये आएंगे। एक भी बार सेंचुरी नहीं मारो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे इसके प्रॉब्लम कर रहे हैं। बाकी और इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम के साथ होता ही। तो दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक मिनट, एक चीज और सुन लो। इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा लिखते BNP। अब ऐसा क्यों लिखते हैं? बस एक नोटेशन है, क्योंकि n और p 2 ही महत्व के नंबर है ना। n यानी क्या? नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, और p क्या है? एक्सपेरिमेंट में हमारी इच्छा पूरी होने की संभावना। क्यों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बेचारा क्यों तो 1 - p है ना, तो बस। तो BNP इसको ऐसा लिखते हैं। या कई बार कोई वो कैसे भी लिख सकते हैं, x इज दिस, ऐसा लिखते हैं, x इज BNP ऐसा लिखते हैं। कई बार कई जगह ऐसा भी लिखते हैं इसको, x इज रैंडम वेरिएबल BNP। तो खैर वो नोटेशन है। तो इस प्रकार ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स हम अच्छी तरह से आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।